क्वेश्चन है। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन से पहले एक बात सुन ध्यान दिए। जैसे हम बताए थे कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर हो। अपोजिट साइड्स जानते हैं अपोजिट है, अपोजिट साइड बराबर हो और पैरेलल हो, दिस सिंबल ऑफ पैरेलल। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल ध्यान दिए क्या बोल रहे हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड बराबर हो और वही साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो ये जो है ना, ये डायग्राम जो है बिकम्स पैरेललोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। तो ये बिकम्स क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वन साइड या वन अपोजिट साइड्स, वन अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स कोई भी, ये इसके बराबर ये इसके पैरेलल, ऐसा नहीं कि यही हमेशा होगा। वन अपोजिट साइड्स आर, पहले होना चाहिए पैरेलल, सबसे होना चाहिए पहले पैरेलल एंड इक्वल देन दिस या दैट क्वाड्रिलेटरल है ना, तो वो क्वाड्रिलेटरल बिकम क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जल्दी से इसको नोट में लिख लीजिए, जल्दी से फटाफट करके जा। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, डोंट टॉक इन ट्रायंगल ए, अरे बोलने बातें करेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल DEF कॉमा AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल टू DE, कॉमा BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। vertices A comma B and C are joined to vertices T comma E and F respectively। समझते हैं रिस्पेक्टिवली मतलब नहीं, इज्जत के साथ इसके साथ, हाँ रिस्पेक्टिवली मतलब इसके बाद, लगातार एक के बाद एक। आइए, देन सो दैट फर्स्ट पार्ट quadrilateral AB ED is a parallelogram। सेकंड नंबर क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन जब करवाएंगे तब, क्योंकि हम बनवा के ही भेजेंगे आपको आज, हम बिना देखे। BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है दीपक? हाँ, सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व किया गया है, क्योंकि अभी पेज फड़वाएंगे, बनवाएंगे, फिर भेजेंगे हम। 3 नंबर AD पैरेलल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। 4 नंबर क्वाड्रिलेटरल ACFD is a parallelogram। 5वां नंबर AC इक्वल टू DE। 6ठा नंबर ट्रायंगल ABC is congruent triangle DEF। इतना चीज को प्रूफ करना है, और डायग्राम को दिया हुआ इस तरह कुछ है कि ट्रायंगल एक इस तरह ट्रायंगल एक है
और एक और ट्रायंगल कहीं पे इस तरह का कुछ है। बस ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ऊपर वाला एबीसी है, एबीसी है, और नीचे वाला डीईएफ है, डीईएफ है। चलिए इतना ही दिया हुआ है। ज्वाइन कर लिए, पढ़ के ज्वाइन कीजिए, पूरा स्टॉप कर दीजिए, आराम से सॉल्यूशन देखिए। लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, बस समझना केमिन है। कहा गया है कि सर दो ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि आपको दिख रहा होगा, अगर आपको आंख साथ दे रहा होगा तो ट्रायंगल ए बी सी हो गया। एक और ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक। बोलता है कि इसमें, इस ट्रायंगल में कौन को पैरेलल है सर? ए डी जो नहीं, ए बी जो है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, डी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। बस दिखाते हैं ऐसे पैरेलल, ये देखिए ऐसे दिखाते हैं पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। और क्या है सर? और इक्वल भी है, ये इसके इक्वल है, ठीक। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके इक्वल है, ठीक है। अच्छा आगे बोलता है एंड बी सी, किधर है भाई बी सी यार? ये बी सी जो है वो ई एफ के, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और इक्वल है। समझते बात को? ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है और इक्वल है। उसी तरह से ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। आगे बोला गया है वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइंट, जोड़ दिया गया है किसे? वर्टिसेस डी ई एफ। ए को ज्वाइन कर दिया गया है डी से, ए को ज्वाइन कर दिया गया डी से, बी को ज्वाइन कर दिया गया है ई से, और सी को ज्वाइन कर दिया किससे? एफ से। ये डायग्राम हो गया आपका। तो प्रूफ कर दीजिए पहला चीज आप कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी ये एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। आइए फर्स्ट पार्ट गिवन, क्या लिखिएगा? ए बी इक्वल टू किसके? ए बी बराबर है डी ई के, बोलिए हाँ कि ना। एंड ए बी जो है वो पैरेलल किसके? डी ई के। तो हम बताएं ऐसा कोई भी डायग्राम जिसमें, मत लिखिए, ऐसा कोई भी डायग्राम जहां पे वही साइड पैरेलल हो और वही साइड इक्वल हो, तो ये डायग्राम क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो हम बोलेंगे ऐसे बोलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, ऐसे कैसे क्वाड्रिलेटरल जैसा भी है, क्वाड QUARD क्वाड। इन क्वाड कौन सा? ABED। इसमें देख रहे हैं कि AB जो है वो इक्वल है DE के, हाँ कि ना। एंड और वही AB जो है वो पैरेलल है DE के। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्वाड ABED इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, अगर एक साइड, वही साइड, जो साइड पैरेलल है और वही साइड इक्वल भी है ना, तो ये डायग्राम जो है वो बन जाएगा पैरेललोग्राम, समझे? हाँ, तो ये बन गया क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट फॉर्म क्वाड ABED इज अ पैरेललोग्राम। लीजिए आपका पहला प्रूफ हो गया। हाँ, रीजन क्या होगा सर? रीजन क्या होगा? क्योंकि वन साइड्स रीजन क्यों ऐसा हुआ सो? वन साइड्स आर पैरेलल हाँ, वो भी वन पेयर, वही वन पेयर, वो भी सही है। वन पेयर लिखिए, अच्छा रहेगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जो लिखवाए थे स्टार्टिंग में आपको, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बस इतना लिख दीजिए, अब काम हो गया। लीजिए पहला पार्ट प्रूव हो गया, जल्दी से कॉपी कीजिए। सेकेंड पार्ट, डोंट टॉक। सेकेंड पार्ट आपको बोला गया, सेकेंड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल BEFC लिख लिए, पहले लिख लिए। इन क्वाड्रिलेटरल, जो जिसको प्रूफ करना उसको लिख लिए पहले। इन क्वाड्रिलेटरल BEFC है ना, इन क्वाड्रिलेटरल BEFC। आप देख रहे हैं BEFC
सी, बी एफ ई सी, बी एफ ई सी। आप देख रहे हैं ये इसके बराबर है, ये इसके पैरेलल है। बोलिए हाँ कि ना? हाँ, तो हम बोलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी एफ सी में, हाँ हाँ, तो बी सी इक्वल, ध्यान दिए, बी सी इक्वल टू क्या चीज? ई एफ, एंड बी सी इक्वल टू, बी सी पैरेलल टू किसके? ई एफ। देयरफॉर, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कौन सा? बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। बोलिए हाँ कि ना? पैरेललोग्राम। और रीजन लिखना कंपलसरी है, रीजन लिखिए। क्या, क्यों, कैसे? बोलिए। वन पेयर, वन पेयर, ध्यान था, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल एंड इक्वल, इसीलिए वो ऐसा हुआ। चलिए जल्दी से कॉपी, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट बोलता है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि एडी जो है, प्रूफ कर दिए एडी पैरेलल टू सीएफ है। आपको प्रूफ करना है कि एडी जो है वो पैरेलल टू सीएफ है, ये प्रूफ करना है। ये इसके पैरेलल है और यही इसके इक्वल है, प्रूफ करना है। ठीक है, क्या बोले? ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है। अच्छा, इक्वल होगा फिर एडी पैरेलल, तो ये इक्वल होगा फिर। ये आपको प्रूफ करना है कि एडी जो है वो सीएफ के बराबर है और एडी जो है इक्वल है, पैरेलल है सीएफ के, ये वो दिखलाना है। और जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, एक पैरेलल है और एक इक्वल है, वही चीज, जो पैरेलल, जो इक्वल है वही पैरेलल है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सोचिए, ध्यान दीजिए, सोचिए कि आप कैसे कर सकते हैं कि ये जो है इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है। हाउ? कैसे? देखिए, सुनिए, ध्यान दिए, ध्यान दिए प्लीज। देखिए, आप देख रहे हैं कि ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, आई प्रूफ किए। अरे ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड जो है, ये साइड इस साइड के बराबर होगा और पैरेलल भी होगा, पैरेलल भी होगा। बोलिए हाँ कि ना? पैरेलल भी होगा। एक चीज हो गया पहले, आगे आइए। नेक्स्ट, अभी प्रूफ किए हैं कि सर बी सी क्या था यार? बी सी चुप रहिए, बी सी एफ ई ये पैरेललोग्राम है। अरे प्रूफ किया ना कि बी सी एफ ई ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये बराबर था और ये बना पैरेललोग्राम, तो हम कह सकते हैं कि सर ये साइड जो होगा इसके बराबर होगा। अरे इसके बराबर होगा, तो सर ये साइड भी इसके पैरेलल हो गया। बोलिए हाँ कि ना? और यही साइड जो है इसके इक्वल भी हो गया। तो देख रहे हैं कि भाई साहब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। बुझाया? तो हम बोलेंगे सबसे पहले थर्ड पार्ट के लिए बोलेंगे सेंस कौन चीज? सेंस ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे पैरेललोग्राम है पता है? एबव प्रूव्ड, वेरी गुड, एबव प्रूव्ड। इसको अभी ऊपर प्रूफ किए हैं, एबव प्रूव्ड, अभी प्रूफ कर चुके हैं इसको। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हैं कि सर एडी जो है ना, एडी वो पैरेलल होगा किसके? बीई के, एंड एडी जो है इक्वल टू बीई होगा। बोलिए ना कितना? इसको बोलिए क्वेश्चन 1, बोल दिए। अगेन इन, ध्यान दिए, अगेन क्या चीज? अगेन बी सी, अगेन बी सी एफ ई, बी सी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना? क्यों सर, क्यों? ये भी हम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं, एबव प्रूव्ड, ये भी प्रूफ कर चुके हैं। अगर ये प्रूफ कर चुके हैं तो देयरफॉर हम कह सकते हैं
कि बीई जो है, बीई या क्या चीज, या सीएफ, सीएफ ना जी, सीएफ जो है वो क्या है, पैरेलल हो गया किसके, बीई के, एंड सीएफ जो है वो इक्वल हो गया किसके, बीई के। बोलिए हाँ कि ना, इसको बोलिए क्वेश्चन 2। आप देखिएगा फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से आप देखिएगा कि सर बीई जो है इसके पैरेलल है, बीई पैरेलल टू एडी और बीई पैरेलल टू सीएफ, देख रहे हैं। अरे बीई, ध्यान दिए, बीई जो है पैरेलल है एडी के और बी जो है पैरेलल है सीएफ के। इसका मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो आपस में ये पैरेलल होगा। अरे ये इसके भाई और ये इसके भाई, दोनों भाई भाई है ना। उसी तरह से ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो आपस में ये इसके बराबर हुआ ना, पढ़े हो ना ऐसा भाई भाई वाला। तो हम लोग 1 एंड 2 से क्या बोलेंगे, एडी जो है, एडी जो है वो पैरेलल किसके होगा, बोलिए सीएफ के। अरे एडी पैरेलल टू सीएफ एंड उसी तरह से एडी जो है इक्वल टू सीएफ, है ना। ये प्रूफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, थर्ड पार्ट, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट। पहले बात करेंगे, देखिए ध्यान दिए, फोर्थ पार्ट, ध्यान दिए। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है कि ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी। अब देख रहे हैं कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके पैरेलल है, बोले हाँ कि ना। तो बोलेंगे फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए इन क्वाड्रिलेटरल, लिख लीजिए इन क्वाड्रिलेटरल किसमें, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी में आप देख रहे हैं कि ए सी जो है, ए सी क्या है, ए सी की एडी जी, एडी 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 इक्वल टू सी एफ एंड एडी पैरेलल टू सी एफ, देयरफॉर, हाँ लिखो, वेरी गुड, क्या बात है। अरे बच्चा पढ़ गया है बाबू बाजूस से। एबव प्रूव्ड, एबव प्रूव्ड है ना, एबव प्रूव्ड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना। अगर ये हो गया तो पांचवा चीज, अगर पैरेललोग्राम है तो ध्यान दीजिए, ए सी एफ डी में ए सी जो है वो बराबर होगा डी एफ के, देखिए ए सी एफ डी अगर पैरेललोग्राम है, देखिए ये ऐसे ये पैरेललोग्राम है, तो कौन सा ए सी मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा। देयरफॉर सिंस, ध्यान दिए, सिंस ध्यान दिए, सिंस ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस ये पैरेललोग्राम है तभी हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम है, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर ए सी जो है वो इक्वल होगा किसके, डी एफ के, हाँ के ना। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ना रखा था, अरे पैरेललोग्राम है ना, सी एफ मांगना यार दूसरा है, आप करने दीजिए, यही होबे करेगा। अपोजिट साइड्स, चलिए हो गया, जल्द से कॉपी कीजिए। 5 तक 6 पार्ट ऑन कर दिए, देखिए 6 पार्ट, ध्यान दिए 6 पार्ट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये तो आसान है यार, आसान है, देखो ना ए बी सी, देखो ना ए बी सी और डी ई एफ, ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल में ये किसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, हो गया ना। आराम से देखो, इस ट्रायंगल में ये, इस ट्रायंगल में इसके बराबर, इसमें ये साइड इसका इसके बराबर, इसका ये इसके बराबर। तो हम बोलेंगे कि सर ए बी बराबर किसके, डी बी, डी ई गिवन, ये गिवन था, बी सी इक्वल टू किसके, ई एफ, ये भी क्या है, ये भी गिवन है, ऐसी देखो आप पढ़ लिए हो तो
उछल धमकाया मत करो, तुम लोग बोलना बताना बतलाना सही बात, तुम धमकाने चालू हो जाते हो यार। AC इक्वल टू क्या चीज, डी डी एफ, ये भी एबा प्रूव्ड है, ये यहाँ एबा प्रूव्ड, एबा प्रूव्ड। देयरफॉर ध्यान दिए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाई S रूल। रुक जा, हमको ये बता दो, मारेंगे अभी बस, हमको ये बता दो कि 5 गो रूल का नियम कौन को रूल था कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का रिवीजन के लिए। रुक जाओ चुप, जिससे पूछेंगे वो अंकित पे खड़ा हो जा भाई। फर्स्ट रूल क्या था, आस रूल, स्पेलिंग ASA, ये रूल था, AAS था। दूसरा सबसे खतरनाक सास था। तीसरा आस कैसे, AAS हो गया। 4 5 में था RHS, फिर SSS था। यहाँ बताओ ASA, आशा, वेरी गुड आशा, ये 5 रूल था ना। फिर